ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। क्या मक्का वालों के सिर्फ एक धमकी देने पर मक्का के कारोबारी कबीलों के साथ लूटपाट और जंग छेड़ देना ठीक है? कहां से शुरू हुआ था इस्लाम का वो कंट्रोवर्शियल जंगी दौर जिसे दुनिया भर के एक्स मुस्लिम आज क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि दीन इस्लाम को मानने वाले लोग आधे कुछ कहते हैं और आधे कुछ। आज की स्पेशल वीडियो में हम इस्लामिक किताबों से जानेंगे कि आखिर क्या रीजन था जिसकी वजह से मोहम्मद साहब ने अल्लाह को ना मानने वाले लोगों के खिलाफ तलवार उठाई। क्या ये सही फैसला था? क्या ये फैसला मजबूरी थी मोहम्मद साहब की कि उनके मक्का के दुश्मन उन्हें जीने नहीं दे रहे थे? यह सच कुछ और ही था जिसे दबाने की अच्छी कोशिशें भी नहीं की गईं। द मोहम्मद सीरीज के आज के एपिसोड में हम उन बारीकियों पर चर्चा करेंगे जिसके बाद इस्लाम की पहली और बहुत मशहूर जंग बदर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं या यूपीआई और पेपाल के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। द मोहम्मद, जिस सीरीज में हम इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी को इस्लामिक किताबों से ही दलीलों के तराजू में रखकर समझ रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मोहम्मद साहब ने अंसार और मुहाजिरों के बीच भाईचारा करवाया था, जिसको बाद में जाकर खुद मोहम्मद साहब ने कुरान की एक आयत के जरिए तोड़ भी दिया था। आज के एपिसोड में डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्यों और कैसे मोहम्मद साहब ने मक्का वालों से जंग करने का फैसला लिया। आइए ध्यान से समझते हैं कि इस्लाम की मक्का वालों से पहली जंग बदर के आसार क्यों बने। फिर हमारा अगला एपिसोड सिर्फ इस जंग पर ही होगा। मदीना वालों से पहला एग्रीमेंट। जब मोहम्मद साहब ने मदीने के लोगों के बीच में अपनी पकड़ मजबूत बना ली, तब उसके बाद उन्होंने मदीने में रहने वाले कबीलों से एक करार यानी एग्रीमेंट किया, जिसके मुताबिक उन्होंने ये 16 शर्तें अपने करार में रखी, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हम इनमें से कुछ पर खास ध्यान देंगे। इसके मुताबिक अगर कोई मुसलमान जंग के दौरान मर जाए तो उसका ब्लड मनी मदीने के यहूदियों को अदा करनी होगी। इसके अलावा दूसरा इनजस्टिस कानून मोहम्मद साहब ने बनाया था कि कोई भी मदीने का रहने वाला इंसान मक्का से आने वाले किसी भी कुरैश को पनाह नहीं देगा और उसकी जान माल की हिफाजत भी नहीं करेगा। और आखिर में इससे भी ज्यादा इनजस्टिस की बात यह थी कि मदीने में कोई भी इंसान या कबीलों के बीच में अगर इन कयावत को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें जो मोहम्मद साहब का फैसला होगा वही आखिरी माना जाएगा। यानी कि इस करार से पता चलता है कि मोहम्मद साहब ने लास्ट फैसला या आखिरी फैसला अपने हाथ में लेते हुए खुद को मक्का का ठेकेदार साबित कर दिया था। समाज का नया रूप। तबरी के मुताबिक मोहम्मद साहब ने अपनी सूझबूझ और एक लीडर के तौर पर मदीना की बुनियादें मजबूत की थीं। लेकिन सच तो यह है कि मदीना में उनकी शिक्षाओं का प्रभाव यानी उनकी बातों का असर ज्यादा दिखता था। मोहम्मद साहब ने आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के बीच में खुदा की मर्जी के मुताबिक यानी खुद की मर्जी के मुताबिक मदीने के लोगों को सजने संवरने, उनकी पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि उनके खाने पीने तक की चीजों को अपने ढंग से चलाना शुरू कर दिया था। अब्दुल्ला बिन सलाम का बयान है कि जब मोहम्मद साहब मदीना तशरीफ लाए तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ और जब मैंने आपका मुबारक चेहरा देखा तो अच्छी तरह समझ गया कि वो किसी झूठा आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। यानी मदीने के लोगों के मुताबिक मदीने के लोगों में मोहम्मद साहब को लेकर ये बात भी आम थी कि ये शख्स झूठा है। यही वो दौर था जब मोहम्मद साहब ने लोगों को सदका, ज़कात और खैरात के बारे में अल्लाह का फरमान भी सुना दिया, जिसके मुताबिक हदीसों में हमें मुस्लिम, बुखारी और मिशकात में भी हदीसें मिलती हैं। ज़कात और सदके की तमाम हदीसें इस्लामी एडिशन की किताबों में बेशुमार भरी पड़ी हैं, जिसकी वजह साफ तौर पर यह पता चलती है कि सदका और ज़कात मोहम्मद साहब को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा रहा था, जिसकी वजह से मोहम्मद साहब ने लोगों को हर बात पर सदका और ज़कात देने का फैसला सुनाया, जिससे उन्हें खूब फायदा भी हुआ। मोहम्मद साहब ने फरमाया कि सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे आग को पानी बुझाता है। इब्ने हिशाम के मुताबिक यही वह वक्त था जब अल्लाह के नबी मोहम्मद साहब उस वक्त के अनपढ़ जाहिल बद्दुओं को उनके छोटे छोटे मसलों पर करामाती अल्लाह की आयतें बनाकर सुनाते और उनका झुंड बनाकर बैठने और उनको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उनसे अपने मन मुताबिक काम करवाते थे।
यहूदियों के साथ समझौता। हिजरत के बाद मोहम्मद साहब जब मदीना पहुंचे, उस वक्त मक्का की ही तरह मदीना के यहूदी लोग बाग और कबीले वाले भी मोहम्मद साहब को झूठा नबी कहते थे और उन्होंने कभी भी मोहम्मद साहब को नबी नहीं माना। वैसे भी उस वक्त में मोहम्मद साहब की ताकत और दौलत इतनी बड़ी नहीं थी कि वे सीधे तौर पर मदीना में रहने वाले मालदार यहूदी कबीलों से टक्कर ले सकें। इसलिए जैसे उन्होंने मदीने के मुशरिकों से समझौता किया था, वैसे ही यहूदियों के साथ भी एक अलग से समझौता किया, जिसमें 12 कानून थे, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें कुछ हाईलाइटेड शर्तें हम बता देते हैं। नंबर 1, जब तक मुसलमान जंग में लड़ाई करेगा, उसका और उसके परिवार का खर्चा यहूदी देंगे। नंबर 2, अगर कोई मुसलमान मरता है तो उसकी ब्लड मनी यहूदी अता करेंगे। और सबसे खास नंबर 3, अगर कोई यहूदी आपस में किसी बात को लेकर एकमत नहीं होते तो मोहम्मद साहब जो फैसला सुनाएंगे वही माना जाएगा। जिससे यहाँ भी साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद साहब ने खुद को यहूदियों का भी ठेकेदार बना दिया था। हिजरत के बाद कुरैशियों की कारगुजारी। अपने पहले के एपिसोड में हमने मक्का में रहने वाले लोगों की परेशानियों का जिक्र किया था, जो कि मोहम्मद साहब के बहकाने की वजह से अपने घर को छोड़कर हिजरत करके मदीना चले गए थे। इससे मक्का के लोगों को काफी तकलीफ हो रही थी कि उनके प्यारे भाई उन्हें छोड़कर एक दीवाने इंसान जो कि नबूवत का दावा करता था और खुद को नबी कहता था, यानी मोहम्मद साहब, उसके पीछे खाना बदोश जिंदगी जीने के लिए चले गए थे। लाइफ ऑफ मोहम्मद के मुताबिक मदीना का सबसे मशहूर आदमी उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था। चुनाचे मक्का के मुशरिकों ने अब्दुल्ला बिन उबई को एक खत लिखा, जिसमें लिखा था कि आप लोगों ने हमारे कबीले के लोगों को पनाह दे रखी है, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उन्हें बाखैरियत वापस मक्का भेज दें, और अगर आप इस पर राजी नहीं होते हैं तो हम आपके ऊपर धावा बोल सकते हैं। जो कि उनकी डिमांड जायज भी थी, क्योंकि मोहम्मद साहब के पीछे हिजरत करने वालों में नौजवान और उनके गुलाम थे, जिसकी वजह से मक्का के लोगों को उनकी काफी फिक्र और नुकसान झेलना पड़ रहा था। जब ये बात अब्दुल्ला बिन उबई ने मोहम्मद साहब को बताई तो मोहम्मद साहब काफी डर गए और उन्होंने कहा, मुशरिकों की धमकी तुम लोगों पर गहरा असर कर रही है। तुम लोग मुझे जितना नुकसान पहुंचा सकते हो, कुरैश इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम अपने बेटे और भाइयों से खुद ही लड़ना चाहते हो। यानी मोहम्मद साहब के मुताबिक अगर अब्दुल्ला बिन उबई ने मक्का के लोगों की बात मानते हुए मुसलमानों को वापस मदीना से मक्का जाने पर मजबूर किया तो वो उनसे लड़ाई करेंगे। जिस पर अब्दुल्ला बिन उबई ने मोहम्मद साहब को समझाया कि आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये खत दिखाना चाह रहा था। अब इसके लिए तुम्हें जो कदम उठाना है तुम उठा सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ हमें मोहम्मद साहब की मदीना के लोगों पर अपनी जिद की जंग थोपने का बड़ा सबूत मिलता है। खैर, इसी दौरान एक और हादसा मोहम्मद साहब के सामने पेश आता है। एक अंसार यानी मदीने का सहाबा साद बिन मुआज, जो कि मक्का में काबे का तवाफ करने के लिए गया था, उसके साथ एक हादसा हो जाता है। जब साद मक्का पहुंचा तो उसे उमैया कबीले के लोगों ने अपना मेहमान ठहराया। साद ने उमैयाओं के एक शख्स जिसका नाम अबू सफवान था, उससे कहा कि मेरे लिए कोई तन्हाई का वक्त रखो जिसमें मैं बैतुल्ला का तवाफ कर लूं। इसके बाद उमैया के सरदार ने दोपहर में साद को काबा का तवाफ करने के लिए अबू सफवान के साथ भेज दिया। जिस वक्त साद मक्का का तवाफ कर रहा था, उसी वक्त वहां पर अबू जहल भी आ गया। अबू जहल ने साद को देखकर कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम बड़े अमन से बैतुल्ला का तवाफ कर रहे हो, जबकि हमारे प्यारे लोग मदीने में मुसीबत झेल रहे हैं। हालांकि तुम लोगों ने ही मक्का के भगोड़ों को पनाह दे रखी है और तुम ये ख्याल रखते हो कि उनकी मदद भी करोगे। तो सुनो, खुदा कसम, अगर तू अबू सफवान के साथ ना होता तो अपने घर सलामत पलटकर ना जा सकता था। इस पर साद ने अबू जहल से ऊंची आवाज में कहा, सुन, खुदा की कसम, अगर तूने मुझे तवाफ करने से रोका तो मैं तुझे ऐसी चीज से रोक दूंगा जो तुझ पर इससे भी ज्यादा भारी होगी। अबू जहल ने पूछा कि ऐसा क्या करने वाले हो तुम लोग? तो साद ने कहा कि जितने भी तिजारती रास्ते मक्का से सीरिया होकर जाते हैं उन सबको हम रास्ते में ही खत्म कर देंगे, क्योंकि मदीना से ही वो तिजारती रास्ते गुजरते हैं। इस पर अबू जहल चुप होकर अपने घर चला गया। बाद में साद जब मदीना पहुंचा तो उसने सारा हाल मोहम्मद साहब को बताया। इस पर मोहम्मद साहब बहुत डर गए। पहले ही अब्दुल्ला बिन उबई को खत में मिली धमकी के बाद साद से मिली खबर से मारे डर के और अपनी जान की परवाह करते हुए मोहम्मद साहब ने अपने लोगों को जमा किया और कहा कि मेरी जान की हिफाजत करो, मुझे मक्का के मुशरिकों से जान की धमकी मिली है। यानी धमकी मिली थी साद को और अब्दुल्ला बिन उबई को, लेकिन मोहम्मद साहब विक्टिम कार्ड खेलते हुए कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली है। खैर, इस पर दूसरा एक और सहाबा जिसका नाम साद बिन अबी वक्कास था, उसने मोहम्मद साहब के घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। वो अकेला नहीं था, उसके साथ 10-12 लोग और भी आ गए। जब मोहम्मद साहब को यकीन हो गया कि वो महफूज हैं, तब मोहम्मद साहब ने उन्हें दुआ दी और फरमाया कि जिब्राईल ने अभी मुझ पर एक आयत नाजिल की है जिसमें अल्लाह कहता है
अल्लाह आपको लोगों के बीच महफूज रखेगा। इसी बाबत हमें आयशा की एक हदीस भी मिलती है, बुखारी 2563। आयशा से रिवायत है कि मदीना आने के बाद एक रात रसूलुल्लाह जाग रहे थे कि उन्होंने फरमाया कि काश आज रात मेरे लोगों में से कोई भला आदमी मेरे घर के बाहर पहरा देता। अभी हम बात कर ही रहे थे कि हमें हथियार की झंकार सुनाई पड़ी। आपने फरमाया कौन है? जवाब आया साद बिन अबी वक्कास। रसूलुल्लाह ने फरमाया कैसे आना हुआ? वक्कास ने कहा मैं यहाँ पहरा देने आया हूँ। इस पर रसूलुल्लाह ने उनको दुआ दी और फिर इत्मीनान से सो गए। इसी के साथ दूसरी हदीस हमें तिरमिजी की 2:130 में मिलती है, जहां पर उबय बिन काब से रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल और आपके साथी मदीना तशरीफ ले गए और अंसार ने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी तो सारे अरब ने उन्हें कमान से मारा। चुनाचे ये लोग ना हथियार के बगैर रात गुजारते थे और ना हथियार के बगैर सुबह करते थे। यानी कि जब अरब के लोगों ने मोहम्मद साहब को धमकी दी, या कहना बेहतर होगा कि जब मोहम्मद साहब अरब के मुशरिकों से डर गए तो उनके साथी उनके साथ दिन और रात हथियार के साथ उनकी हिफाजत किया करते थे। लड़ाई की इजाजत। जब मोहम्मद साहब को पूरा यकीन हो गया कि मदीने के लोग उन्हें कुछ ना होने देंगे और उनके कहने पर सब कुछ करने को तैयार हैं, तब उन्होंने अपने प्लान का अगला हिस्सा बनाया। जैसा कि हमने बताया था कि बैतुल्लाह के तवाफ के वक्त साद और अबू जहल में झगड़ा हुआ था, जिस पर साद ने अबू जहल को मक्का से गुजरने वाले काफिलों को मारने की धमकी दी थी। इस बात पर अमल करते हुए मोहम्मद साहब ने लोगों के साथ लूटपाट करने की योजना बनाई। मोहम्मद साहब ने मदीना में रहने वाले मुसलमान और मुशरिकों के बीच खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि अल्लाह ने उन्हें वही भेजी है जिसमें अल्लाह ताला मक्का के मुशरिकों पर हमला करने के लिए कह रहा है। यानी कि मुसलमानों को मक्का के मुशरिकों के खिलाफ लूटने और कत्ल करने की इजाजत दे दी गई है, जो कि कुरान में आयत है। मोहम्मद साहब ने सबसे पहले कुछ लोगों का एक दस्ता बनाया जिसका काम केवल मक्का से निकलने वाले तिजारती काफिलों की खबर सबसे पहले आकर मोहम्मद साहब को देना था। यानी कि ये लोग मक्का और उसके आसपास के कबीलों में रहकर मोहम्मद साहब तक ये जानकारी पहुंचाते थे कि कौन सा काफिला कब निकल रहा है, जिस पर वे धावा बोलकर उसे लूट सकें। और जासूस रखने की तरकीब उनके काफी काम भी आई। साद और अबू जहल की नोकझोंक में साद ने अबू जहल को कहा था कि अगर तुमने तवाफ से रोका तो हम काफिलों पर अटैक करेंगे, जिसके बाद अबू जहल चुप हो गया था और उसने तवाफ से भी नहीं रोका। लेकिन फिर भी यहाँ मोहम्मद साहब ने इन काफिलों पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी, जिसके लिए मोहम्मद साहब ने कुछ हिदायतें भी दी जो कि कुरान की कुछ सूरतों में मिल जाती हैं। पर इन हिदायतों का बयान करना भी जरूरी है। वक्त की कमी को देखते हुए हम उनको बहुत छोटा करके आपको बता रहे हैं। ये शर्तें कुछ इस तरह हैं जिन्हें मरहला कहा गया है। नंबर 1, कुरैशियों को जंग की तैयारी करने वाला समझा गया है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म की शुरुआत की थी। इसलिए मुसलमान का यह हक है कि वो उनसे लड़े और उनके माल को जब्त कर ले। नंबर 2, गैर कुरैशी में से हर उस एक इंसान से जंग लड़ी जाएगी जिसने कुरैशियों का साथ दिया और मुसलमानों पर जुल्म किया हो। हालांकि अभी तक हमें ऐसा कहीं नहीं मिला कि मोहम्मद या उसके साथियों पर किसी ने किसी तरह का जुल्म किया हो। नंबर 3, जिन यहूदियों ने अल्लाह के रसूल के साथ मुआहदे किए थे पर अपने लालच के चलते उन्होंने मुशरिकों का साथ दिया, ऐसे यहूदियों के समझौतों को उनके मुंह पर मार दिया जाए और उनसे लड़ाई की जाए। यहां से हमें यह क्लियर है कि जिनसे समझौता नहीं हुआ उनसे तो जंग करनी ही करनी है। नंबर 4, अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई जिन्होंने मुसलमानों के साथ दुश्मनी की शुरुआत की, और अगर वे जंग के दौरान मुशरिकों के साथ आ गए तो उनसे लड़ा जाएगा और उनको तब तक मारा जाएगा जब तक कि वो अपने हाथों से जजिया ना अदा कर दें। यहाँ पर यह ध्यान दिया जाए कि उस वक्त जजिया सिर्फ अहले किताब यानी यहूदी और ईसाइयों से ही लिया जा रहा था। बाकी लोगों के मर्दों को सीधा कत्ल करके उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बनाने का हुक्म था। नंबर 5, जो मुशरिक इस्लाम में दाखिल हो जाए उससे हाथ रोक लेना, भले ही वे यहूदी, ईसाई या कुछ और रहा हो। अब उसको जान और माल का हिसाब इस्लाम के मुताबिक किया जाएगा और उसका हिसाब अल्लाह करेगा। यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से इस्लाम इतना आगे बढ़ पाया। मोहम्मद साहब ने जंग शुरू करने से पहले 2 योजनाएं भी बनाई, जिसके मुताबिक नंबर 1, जो कबीले तिजारती रास्तों पर आबाद थे उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाएगा। अगर वे दोस्ती नहीं करते तो उनसे जंग की जाएगी। नंबर 2, जो लोग तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे उनके जवान मर्दों को फौज में जोड़कर फौज को बड़ा किया जाएगा और जंग जारी रखी जाएगी। यहां से हमें पता चलता है कि मोहम्मद को जिन लोगों ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया तो उनको कबूल करने पर जंग ही करनी थी, कोई और खाने कमाने का ऑप्शन नहीं था। और अगर वो दोस्ती नहीं करते तो फिर उन्हें मोहम्मद से जंग लड़नी पड़ती। इस्लामी स्क्रिप्चर्स के मुताबिक मोहम्मद साहब ने जंगे बदर से पहले 8 बार मक्का के काफिलों को लूटने की कोशिश की, जिनको गजवा कहा गया। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला गजवा सरिया सीफुल बेह।
जो कि रमजान 1 हिजरी मार्च सन 623 ईस्वी में हुआ। जब मोहम्मद साहब ने देखा कि काफी लोग उनके साथ लूटपाट करने के लिए तैयार हैं, जिसमें कई मुसलमान और मक्का के मुशरिक भी शामिल थे, तब उन्होंने पहला गजवा भेजा, जिसका मकसद मक्का के तिजारती काफिलों को लूटना था, जो कि रमजान के महीने में सन 1 हिजरी यानी मार्च सन 623 ईस्वी का आसपास माना जा सकता है। इस टुकड़ी में लगभग 30 मुसलमान और मदीना के मुशरिक शामिल थे, जिसका सरदार मोहम्मद साहब ने अपने चाचा हमजा को बनाया, जिसने खुद अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, और उनको मक्का से शाम जाने वाले काफिलों का पता लगाने के लिए और उन पर हमला करने के लिए रवाना किया। इस फौजी टुकड़ी ने मक्का से आने वाले एक काफिले का पीछा किया। इस काफिले में 300 आदमी थे, जिनमें अबू जहल भी शामिल था। फौजी टुकड़ी ने इस काफिले को सीफुल बह के समुद्र तट पर पहुंचने से पहले पकड़ लिया और दोनों तरफ के लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस काफिले में कबीला जुहेना के सरदार मजदी बिन अम्र भी मौजूद था, जो दोनों लोगों का दोस्त था, यानी मक्का और मदीना दोनों के लोगों का दोस्त था। काफी समझा बुझाने के बाद उसने लड़ाई ना होने दी और हमजा को अपनी फौजी टुकड़ी लेकर वापस मदीना की तरफ लौटना पड़ा। दूसरा गजवा सरिया रागिब, शव्वाल 1 हिजरी अप्रैल सन 623 ईस्वी। इस गजवा में मोहम्मद साहब ने उबैदा बिन हारिस बिन मुत्तलिब यानी अपने भतीजों को मुहाजिरों के साथ घुड़सवारी की एक टुकड़ी देकर रवाना किया। इस टुकड़ी का राबिक की घाटी में अबू सुफियान के काफिले के साथ सामना हुआ। यहाँ अबू सुफियान के साथ 200 आदमी थे और दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीर चलाए गए, लेकिन इससे आगे कोई लड़ाई नहीं हुई। इस झड़प के बाद मक्का के 2 आदमी मुसलमानों से आ मिले, एक मिकदाद बिन अम्र बहरानी और दूसरा उतबा बिन गजवान। ये दोनों लोग मक्का के कारोबारियों के साथ ही निकले थे, पर इनका मकसद मदीना में मौजूद लोगों के साथ मिलकर लूटपाट करने का ही था, क्योंकि पहले गजवे से ही साबित हो गया था कि मोहम्मद साहब अपनी टुकड़ी बनाकर लूटपाट का कारोबार शुरू कर चुके हैं। इसलिए मदीना के जो मुजरिमाना जहनियत के लोग थे, इनका मकसद मोहम्मद साहब के साथ मिलकर लूटपाट करने का ही था। खैर, इस गजवा में भी कुछ हासिल ना हो सका और ये लोग वापस मदीना रवाना हो गए। तीसरा गजवा सरिया खर्रार, जिकादा 1 हिजरी मई सन 623 ईस्वी। इस गजवा में मोहम्मद साहब ने साद बिन अबी वक्कास को इस फौजी टुकड़ी का कमांडर बनाया था और उसको 20 आदमियों की एक टुकड़ी देकर कुरैश के काफिले का पता लगाने के लिए रवाना कर दिया और उन्हें मशवरा भी दिया कि वो खर्रार से आगे ना बढ़ें। ये लोग पैदल ही रवाना हुए। ये लोग रात को सफर करते और दिन में छिपे रहते। 5वें दिन सुबह खर्रार पहुंचे तो मालूम हुआ कि काफिला एक दिन पहले ही जा चुका था। इस तरह इन्हें भी खाली हाथ मदीना वापस लौटना पड़ा। चौथा गजवा अबुआ या वद्दान, सन 2 हिजरी अगस्त सन 623 ईस्वी। पहले के 3 गजवों में मोहम्मद साहब को हार मिलने की वजह से इस बार मदीना के लोगों का मनोबल टूट रहा था, जिसको बनाने के लिए मोहम्मद साहब ने खुद इस गजवे में लोगों के साथ जाना तय किया। इस फौजी मुहिम का मकसद भी कुरैश के काफिलों की राह रोकना और उन्हें लूटना था। जब ये काफिला वद्दान मक्का और मदीना के बीच तक पहुंचा तो वहां उन्हें कोई भी काफिला ना मिला, लेकिन इस निराशा की वजह से मोहम्मद साहब ने रास्ते में पड़ने वाले एक कबीले बनु जमरा को तहस नहस कर दिया और उनके 300 ऊंटों को छीन कर उस कबीले के घरों में आग लगा दी और वहां के लोगों को ये समझौता करने के लिए मजबूर किया कि वो आने वाली लड़ाइयों में मोहम्मद का और उसके साथियों का साथ देंगे, वरना उनके खिलाफ भी जंग लड़ी जाएगी। और इस तरह मोहम्मद साहब ने चौथे गजवे में मासूम लोगों से 300 ऊंट छीन कर वापस 15 दिन बाद मक्का लौटे। 5वां गजवा बुआत, रबीउल अव्वल 2 हिजरी सितंबर 623 ईस्वी। पिछले गजवे में ऊंटों की लूट की कामयाबी को देखकर मदीने के लोगों में थोड़ी हिम्मत आई और इस बार लोगों ने बढ़ चढ़कर लूट में हिस्सा लिया। इस बार भी गजवे में ओवर कॉन्फिडेंस से भरपूर मोहम्मद साहब खुद शामिल हुए और साथ में 200 लोग भी थे। इनका मकसद भी वही था, कुरैश काफिला रोकना और उसे लूटना। इन लुटेरों को एक काफिले के बारे में पता लगा जिसको उमैया बिन खल्फ ले जा रहा था, जिसमें कुरैश के 100 आदमी और 2500 ऊंट भी थे। मोहम्मद साहब की टुकड़ी रिजवा से करीबी एक जगह बुआत तक आ गई, लेकिन ये काफिला भी पहले ही निकल चुका था, इसलिए इस बार ये लुटेरे खाली हाथ मदीना वापस लौटे। छठा गजवा सफवान, रबीउल अव्वल 2 हिजरी सन सितंबर 623 ईस्वी। इस गजवे की वजह यह थी कि मदीना की एक चारागाह में कुछ लोगों के बीच में भेड़ चराने के ऊपर झगड़ा हो गया, जिसमें कुछ कबीले के लोग मदीने के लोगों के साथ मारपीट करके भाग गए थे। जब ये बात मोहम्मद साहब को पता लगी तो उन्होंने मदीने के लोगों में अपना कद बढ़ाने के लिए 70 लोगों को उन लोगों के पीछे भेजा, लेकिन दूसरे कबीले के लोग उनके हाथ ना आए। कुछ इस्लामी रिसर्चर इसे बदर की पहली लड़ाई भी कहते हैं, पर इससे भी मुसलमानों को कुछ हासिल नहीं हुआ।
7वां गजवा जुल उशैरा, जुमादुल उला व जुमादुल आखिर, 2 हिजरी नवंबर से दिसंबर 623 ईस्वी। पिछले 2 गजवा में हारने के बाद मदीना के लोगों में लूटपाट का जोर कम होते देखकर इस बार के गजवे में फिर से मोहम्मद साहब फौजी टुकड़ी के साथ शामिल हुए। इस बार मोहम्मद साहब के साथ 200 मुहाजिर थे, लेकिन सवारी के लिए सिर्फ 30 ऊंट थे, जिन पर बारी बारी लोग सवार होते थे। मोहम्मद साहब को कुरैश कबीले के काफिले का पता चला, जो कि मक्का से मुल्क शाम जा रहा था, और मालूम हुआ कि वो मक्का से चल चुका है, लेकिन सिर्फ सवारी के लिए 30 ऊंट थे। लेकिन मोहम्मद साहब की फौजी टुकड़ी के पहुंचने से कई दिन पहले वो काफिला जुल उशैरा से निकल चुका था। ये काफिला बहुत खास था, क्योंकि लौटते समय इसी काफिले की वजह से बदर की लड़ाई होने वाली थी। वापस मदीना लौटते हुए मोहम्मद साहब ने फिर से वही काम अंजाम दिया। इस बार कबीला बनु जमरा के दोस्त कबीले बनु मुदलिज पर इस लुटेरी फौजी टुकड़ी ने हमला किया और उनसे भी वही करार किया कि जो बनु जमरा के लोगों से किया था, और उनके जानवर और खाने पीने का सामान लूटकर ये वापस मदीना आए। इस गजवे को भी एक फेलियर के तौर पर ही देखा जाता है। नंबर 8 सरिया नखला, रजब 2 हिजरी जनवरी सन 624 ईस्वी। इस फौजी मुहिम में मोहम्मद साहब ने अपने एक साथी अब्दुल्ला बिन जैश को 12 मुहाजिरों की टुकड़ी का कमांडर बनाकर रवाना किया। इस टुकड़ी में हर 2 आदमियों के लिए 1 ऊंट था, जिस पर बारी बारी ये लोग सवार होते थे। टुकड़ी के कमांडर अब्दुल्ला को एक खत भी दिया गया था और हिदायत दी गई थी कि 2 दिन बाद सफर करने के बाद ही इसे देखें। यहाँ 2 दिन बाद ही इस खत को देखने के लिए कहा गया है, जिसका सीधा मतलब है कि मोहम्मद साहब को डर था कि जिस तरह मोहम्मद साहब खुद जासूसी करवाते थे, ठीक वैसे ही उनके लोगों के बीच कुछ मक्का के जासूस भी हो सकते हैं, जो कि शायद उनके लूटपाट और हमले के इरादे उन तक पहुंचाकर हर बार उनकी कोशिशों को फेल करवा रहे हों। इसलिए इस मिशन को सीक्रेट रखा गया। चुनाचे 2 दिन बाद ही अब्दुल्ला ने खत देखा। उसमें लिखा था कि जब तुम मेरा खत पढ़ो तो आगे बढ़ते जाना, यहाँ तक कि मक्का और ताइफ के बीच नखला में उतर जाना और वहां कुरैश के काफिले की घात में लग जाना, और जैसे ही उनकी खबर लगे तो उन पर टूट पड़ना। अब्दुल्ला ने यह खत अपने साथियों को सुनाया और कहा कि मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। जिसे शहादत से मोहब्बत है वह उठ खड़ा हो, और जिसे मौत से डर है वो वापस चला जाए। बाकी अगर मैं जिंदा रहा तो इस काम को पूरा कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर बाकी सारे साथियों में जोश आ गया और वे लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए। जब ये टुकड़ी एक लंबा सफर तय करके नखला पहुंची तो वहां से कुरैशियों का एक काफिला गुजर रहा था, जो कि किशमिश, चमड़े और सोने के जेवरात का सामान लिए हुए था। काफिले में अब्दुल्ला बिन मुगिरा के 2 बेटे उस्मान और नौफुल था, और उनके 2 गुलाम अमर बिन हजरमी और हकीम बिन किसान भी थे। जब इन लोगों ने देखा कि काफिले के लोग पास आ रहे हैं, तब अब्दुल्ला ने कहा कि आज हराम महीना रजब का आखिरी दिन है। अगर हम लड़ाई करते हैं तो इस हराम महीने की बेहुरमती होगी, और अगर हम रात भर रुक जाते हैं तो ये काफिला हरम की हद में दाखिल हो जाएगा, जहां पर हमला नहीं हो सकता। इसके बाद इन लोगों की राय ये हुई कि हमें अभी इन पर हमला कर देना चाहिए। इस योजना के मुताबिक एक मुहाजिर ने अमर बिन हजरमी को तीर मारा और वो वहीं मर गया। बाकी लोगों ने उस्मान और हकीम को गिरफ्तार कर लिया। इस अफरा तफरी में नौफुल भाग निकला। अब तक कुरैश और मोहम्मद के साथियों के बीच होने वाले झगड़ों ने एक बड़ा मोड़ ले लिया था। गौरतलब है कि मक्का वालों ने भले ही धमकी दी हो, पर अभी तक किसी मुस्लिम का कत्ल नहीं किया था। इसकी शुरुआत मोहम्मद के इन साथियों ने कर दी और इन्हें बिना वजह मारकर इनका माल लूट लिया। इसके बाद ये लोग दोनों कैदियों और काफिले के सामान को लेकर मदीना पहुंचे। उन्होंने गनीमत के माल से खुम्स यानी मोहम्मद साहब का 5वां हिस्सा भी निकाल लिया था, और ये इस्लामी तारीख का पहला खुम्स कहलाया। और इसी लूट में पहले 2 कैदी भी मिले थे। जब ये लोग मदीना पहुंचे तो मदीना के लोगों ने मोहम्मद साहब और उनकी टुकड़ी का पुरजोर तरीके से विरोध किया, क्योंकि इस वक्त हराम महीना चल रहा था और इस महीने में मारकाट, लूट, डकैती, लड़ाई झगड़ों पर पूरी तरीके से पाबंदी थी। मगर मोहम्मद साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो सिर्फ माल दिखाई दे रहा था। जब लोगों ने मोहम्मद साहब का कुछ ज्यादा ही विरोध करना शुरू किया तो मोहम्मद साहब पर एक आयत नाजिल होती है, 2 की 217। लोग तुमसे हराम महीने में लड़ाई के बारे में पूछते हैं तो कह दो इन महीनों में लड़ना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह की राह में रोकना और अल्लाह के साथ कुफ्र करना और मस्जिद हरम से रोकना और उसमें रहने वालों को वहां से निकालना, ये सब अल्लाह के नजदीक और बड़ा जुर्म है और फितना कत्ल से बढ़कर है। यहाँ इस तरह अल्लाह ने इस बिना वजह के कत्ल को जायज ठहरा दिया। इस तरह से यहाँ पर वो आयत भी फेल हो जाती है जो कहती है कि एक मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है,
क्योंकि यहाँ मोहम्मद के साथियों ने मासूम कारोबारियों का ही कत्ल किया था। खैर, इस आयत को मोहम्मद साहब ने उतार कर लूट का हराम माल भी अपने ऊपर हलाल कर लिया और लोगों के बीच में ये संदेश दे दिया कि अल्लाह ने इस महीने में लूटपाट करने के लिए मुझे इजाजत दे दी है, जिस पर मोहम्मद और उसके लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बाद में मक्का के कुरैशियों को पता लगा कि मोहम्मद साहब ने 2 लोगों को कैदी बना लिया है, तो वो लोग मदीना गए और मोहम्मद साहब से अपने कैदियों को छुड़ाने की बात कही, जिस पर मोहम्मद साहब ने उनसे उन 2 कैदियों के बदले फिदिया यानी फिरौती देने की बात कही और उन्हें छोड़ने की बात कही। मोहम्मद साहब का कहना था कि या तो इन कैदियों को छुड़ा कर ले जाओ या फिर ये लोग गुलाम बनने के लिए तैयार रहें, जिस पर मक्का के कुरैशियों ने पैसा देकर मोहम्मद साहब से अपने लोगों को छुड़ा लिया। मोहम्मद साहब ने लूट में आए हुए माल में से अपना हिस्सा निकालकर बाकी हिस्से को नए नए बने मुसलमान मुहाजिरों के बीच में बांट दिया, जिससे हुआ ये कि मदीने में लुटेरों की एक नई फौज खड़ी हो गई और देखते ही देखते ये लुटेरे 100-200 लोगों से हजारों की तादाद में पहुंच गए। मोहम्मद साहब ने जब देखा कि उनके पास लड़ने वाले लोग बागों की तादाद काफी ज्यादा है, तब उन्होंने कुरैश के एक बड़े काफिले को लूटने की योजना बनाई और 300 सबसे मजबूत लोगों को इकट्ठा करके चल दिए मक्का के काफिले को लूटने के लिए। क्या हुआ आगे और मोहम्मद साहब पे क्या मुसीबत आई और कैसे उन्होंने एक बुज़दिल और मक्कार होने का सबूत दिया और क्या हुआ इस्लाम की पहली जंग बदर में, ये जानने के लिए हमारी आने वाली वीडियो द मोहम्मद जंग बदर जरूर देखें। अपना ख्याल रखें। इंसानियत हाफिज।